देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे 12 से 14 जनवरी तक अमेरिका की यात्रा पर थे। तो उसमें बहुत सारी बात हुई। मैं जो इसमें नोटिस किया कि दोनों देशों के बीच किस बात पर दोनों में बनी और किस बात पर अपना अमेरिका ने अपना साधा अपना हित, ये सिर्फ जानेंगे। और बाकी जो F-35 विमान लिया, बांग्लादेश पर क्या बोला, वो सब छोड़िए। मेन दोनों का हित था कि कैसे अपने अपने देश को मैंने कि आगे बढ़ाएं व्यापार के सेक्टर में और सैनिक के मामले में आर्थिक रूप से। ये जो देख रहे हैं ये हमारे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भारतीय प्रधानमंत्री, ये एक किताब की तरह दे रहे हैं। ये जो है दे रहे हैं जहाँ पर ये वाशिंगटन जो स्थित व्हाइट हाउस है उसमें मुलाकात के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तक दे रहे हैं। वह पुस्तक है आवर जर्नी टुगेदर है, जो भेंट किए हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी के संबोधन में इसमें लिखा कि श्रीमान आप प्रधानमंत्री हैं, आप महान हैं। इसमें जो दिया गया है, इसमें जब भी प्रधानमंत्री गए हैं अमेरिका उसी के बारे में इसमें बायोग्राफी दिया गया है और ज़्यादा ही कुछ नहीं दिया गया है। ये फॉर्मेलिटी है, अपना वो निभाएं। मेन हम लोग को देखना है कि किस बात पर दोनों देश के बीच बात बनी, वो मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया दो चीज़ों पर मेन फोकस रहा, यानी दोनों का था हित अपने अपने देश को ही साधना था। तो उसमें देखिएगा एक है मीगा प्लस मागा बराबर मेगा पार्टनरशिप। मीगा का मतलब हो गया, जो तो जान ही रहे, मीगा का मतलब क्या हुआ, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मेक इंडिया ग्रेट अगेन मैंने इंडिया को महान बनाना है ना, दोबारा महान बनाना है। उसी तरह मेगा है तो ये मेगा हो जाएगा मागा, तो इसमें खाली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बात हो गया। और दोनों का मिलाइएगा तो दोनों पार्टनरशिप बन जाएगा मेगा, है ना। तो ये बात वहाँ पर उठा, तो ये बात हम कहें कि ये दोनों तो बढ़िया पार्टनरशिप बना रखा है। देखिए दोनों पर कहाँ किस पॉइंट पर बात बन गई दोनों के बीच, वो देखिए क्या बना है। सबसे पहला पॉइंट जो बात बना है वो मैं जो समझ पाया कि जो तहबूर राना है उसको प्रत्यर्पण यानी प्रत्यर्पण को मिला अंतिम मंजूरी। ये कौन है तहबूर राना? एक पाकिस्तान का है ये रहने वाला। ये पता होगा कि जब बम्बई में 2008 में हमला हुआ था तो उसी का ये मास्टरमाइंड है, जो अपने आप को कनाडा का नागरिक मानता है। और ये अमेरिका के अभी जेल में है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब भारत में हम आपको भेज देंगे। तो इस बात पर पहली बात दोनों में सहमति हुई। दूसरा जो मेन मुद्दा था, जो खालिस्तान समर्थक हैं उस संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई का मिला भरोसा कि जो भी हमारे यहाँ या कहूँ भी कनाडा का जो खालिस्तान समर्थन करता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा पॉइंट ये हुआ मुंबई हमले के दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर पाक पर बनाया दबाव कि आपके देश में मुंबई में हमला हुआ था, एक तो जो तहबूर राना है उसको, जो मास्टरमाइंड था, उसको तो हम आपको भेजेंगे ही भारत, और इसके लिए हम पाकिस्तान पर भी दबाव बनाएंगे। चौथा बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का वादा किया, कहा कि अब हम आतंकवाद पर आपके साथ मिलकर और काम करेंगे। फिर और बात बनी जो भारत को रक्षा क्षेत्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र करना हुआ आसान, जैसे F-35 जो बताया कि जो फाइटर विमान है 5वीं पीढ़ी का, वो देने की बात कही गई है ना। वो F-35 भारत लेगा कि नहीं, अभी तो उस पर प्रस्ताव ही पारित जारी हुआ है। ऐसे उसमें बहुत सारे खामियां हैं, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक वो विमान खरीदने में आपको 900 करोड़ लग जाएगा और उसको 1 घंटा उड़ाने में 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया खर्च भी है। तो उस पर सरकार सोचेगी, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएगी। भारत की रक्षा कंपनियों को अमेरिकी बाज़ार में बिक्री की अनुमति दे दी कि चलिए अब हम बिक्री करेंगे। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप करने से इनकार किया, कहा कि आप ही भारतीय प्रधानमंत्री को बोला कि आप बांग्लादेश के मामले को खुद ही निपट लीजिए।
बांग्लादेश का मामला मोदी पर छोड़ दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सहमति बन गई। तो ये भारत के पक्ष में बात है। अब दूसरा आपको बताता हूँ जहाँ पर अमेरिका ने अपना हित साधा है, किस बात पर उन्होंने साधा है मैंने अपने बात को लेकर, वो देखिए। जहाँ अमेरिका ने साधे अपने बात, सबसे पहले कारोबारी समझौते के जरिए भारत को निर्यात बढ़ाने की रणनीति दी। अब दूसरा बात हुआ कि भारत को और ज़्यादा तेल व गैस की होगी बिक्री, मतलब उसके पूरे वर्ल्ड में यदि कहूँ तेल का सबसे ज़्यादा मैंने भंडार है तो वह अमेरिका में ही है। और अमेरिका सोच रहा है, अब तो आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी बाहर हो गया, अथी क्या बोलते हैं, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया वो। तो उसका मेन मकसद यही था कि जो मेरे पास भंडार है उसको बेचूं, ताकि आने वाले समय में इसका यूज कम होगा धीरे धीरे, चूँकि सब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसको बेचकर अपना पैसा कमा लूँ। भारत अवैध प्रजनन और अमेरिका के साथ करेगा काम, ये भी अमेरिका दबाव बनाया। और भारतीय कंपनियां अमेरिका में करेगी $7 अरब का निवेश, यानी भारत में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको कहा कि आप लाइए यहाँ पर निवेश कराइए। तो ये मैं जो आपको बताया कि दोनों देश के बीच मेन क्या क्या बात हुई, बाकी तो आगे बांग्लादेश पर भारत पर छोड़ दिए कि जो करना है आप समझ लीजिए। F-35 पर फिर प्रवासी जो अप्रवासी है उस पर भी बात बनी है, तो वो तो मैंने अलग सेक्टर है। मतलब ये जो मैं बताया मेन कोर एरिया था, बाकी जितना है सब ऐसे ही है न्यूज़पेपर में। यही दो तीन बात जो था दोनों देश के बीच मेन बैठक था। बाकी तो एलन मस्क भी मिले अपनी फैमिली के साथ, तो वो सबसे कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी जो होगा देखेंगे हम लोग।